So this is my last day in Ramsgate today. और मैं दोबारा से भूल गई कि आप was doing it in Urdu. So anyway, तो आज मेरा लास्ट डे है एंड ब्रेकफास्ट एज यूजुअल वही है जो रोज़ होता है यहाँ पे, बॉइल्ड एग्स विद सीडेड ब्रेड एंड बटर एंड जैम एंड ऑल ऑफ दैट. एनीवे, तो आज मैंने सोचा कि क्विकली रैम्सगेट को एक्सप्लोर करूँ. अच्छा, ये जो रैम्सगेट जो है ये बेसिकली रॉयल हार्बर कहलाता है. एक टाइम था, आई मीन about a century ago, more than a century ago, the queen said कि because of the location and the way it was being kept, तो इस जगह को रॉयल हार्बर का स्टेटस दे दिया जाए. तो आई मीन दैट्स नाइस, दैट्स व्हाट आई मेंट टू टेल यू. सो एनीवे, ये देखें यहाँ की स्टेप्स जो हैं. मुझे ये एलीवे मिल गई थी बेसिकली एक बैक गली कह लें, बैक स्ट्रीट और बैक गली. तो वहाँ पे मुझे ये ब्यूटीफुल स्टेप्स दिखी. तो और ईच एंड एवरी स्टेप पे देखें इन्होंने किस तरह से काम किया हुआ है. और ये पूरा बेसिकली क्या था कि एक हिल टाइप थी. हिल पे चलते चलते देन आई फाउंड दी स्टेप. फिर स्टेप से ऊपर जाओ और ऊपर जाके यू विल गेट टू इवन ऑन टॉप ऑफ द क्लिफ. तो ये एक तरीके से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एरिया ऑफ दिस प्लेस, ये वो थी. फिर यहाँ से आपकी मर्ज़ी, आपको एक तरफ ईस्ट साइड मुड़ना है या वेस्ट साइड मुड़ना है, डिपेंड्स. एक थोड़ी लाइफ पे और हायर है, एक थोड़ी सी नीचे है. तो बस एनीवे, फिर चलते चलते मैं जो हूँ बेसिकली वेस्ट साइड पे मुड़ गई थी. सो आई फाउंड दिस हार्बर विच आई न्यू. मुझे पता था कि हार्बर तो खैर यहीं पे है, लेकिन जब धूप बहुत तेज़ होती है तो हार्बर पे आई मीन जो दूसरे लोग होते हैं, तो यहाँ के जो इंग्लिश पीपल जो हैं दे जस्ट लव टू बी इन द सन. लेकिन उस दिन काफ़ी गर्मी थी बेसिकली, तो मेरे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता बिकॉज आई जस्ट ट्राई नॉट टू गो इन टू द डायरेक्ट सनलाइट बिकॉज अदरवाइज यू गेट दिस बर्निंग सेंसेशन ऑल ऑफ दैट. बट एनीवेज, तो बस ये हार्बर पे चलते चलते जब मुझे यहाँ पे मैंने सोचा घर जाने से पहले क्यों ना थोड़ी बहुत जस्ट लाइक नेसेसरी टाइप की जो शॉपिंग है वो थोड़ी कर लूँ. सो क्योंकि फिर ताकि घर पहुँचते मुझे वो ना हो कि मिल्क लेना है और एग्स लेने हैं. एग्स तो खैर नहीं लेने थे बिकॉज आई हैड इनफ ऑफ देम व्हाइल आई वाज देयर, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंज मिला ही नहीं है. ऑल आई वाज जस्ट ईटिंग वाज एग्स फॉर एवरी डे इन द ब्रेकफास्ट. सो एनीवे, तो फिर यहाँ से बस रोड क्रॉस करें तो वंस यू गो एट द बैक, वहाँ पे और ओल्ड टाउन है. और ये जो जगह बेसिकली सारी शॉप्स एवरीथिंग काफ़ी लाइक एंशियंट लुक भी है. आई मीन यू विल बी सरप्राइज कि वहाँ पे अभी भी टी रूम्स हैं और अभी थोड़े बचे हैं बिकॉज ये सारे जो इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं वो तो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ आई थिंक पूरी दुनिया में ही कम होते चले जा रहे हैं. लाइक बिग प्लेसेस एंड द बिग चेन्स हैव टेकन ओवर. ये देखें कि है इंडिपेंडेंट लिटिल ओल्ड बेकरी, somebody mopping the floor. और ये स्ट्रीट देखें कैसी ओल्ड टाइप हैं बट नाइस कैरेक्टरिस्टिक प्लेस. तो बस इसी तरह से आई हैव सॉर्ट ऑफ डन माई क्या कहते हैं लिटिल एक्सप्लोरेशन ऑन दैट डे, क्योंकि मुझे वापस भी टाइम से निकलना था. टाइम से मीन्स के अर्ली इनफ रोशनी में, क्योंकि ये इट वुड टेक अबाउट 2 hours फ्रॉम वेयर आई लिव टू गेट बैक. और मैं थोड़ा सा टाइम अलाउ किया जाए वैसे लाइक ट्रैफिक के लिए, इसके लिए. और अगर जो बच्चों के स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है उसको भी अवॉइड करना था, वरना उस टाइम पे भी रोड पे ट्रैफिक हो जाता है. तो बस आई थॉट आई जस्ट हैव अ क्विक लुक अराउंड. ये देखें यहाँ पे आज भी हैबरडैशरी शॉप है जो कि बिल्कुल नापैद हो गई है इस दुनिया में. आई थिंक पाकिस्तान में तो मैं ख्याल इंडिया पाकिस्तान में अभी भी इस तरह होती होगी. आई मीन बांग्लादेश, श्रीलंका में भी दो सॉर्ट ऑफ प्लेसेस. ऑब्वियसली थाईलैंड, चाइना, वहाँ तो आज भी आई मीन हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं और यू कैन फाइंड लिटिल शॉप्स अराउंड. पर यूरोप में, इंग्लैंड में, इन सब जगहों पे इस टाइप की शॉप्स ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन थी दे यूज्ड टू सो, दे यूज्ड टू डू थिंग्स लाइक दैट.
तो अब न्यू जनरेशन तो ना कोई सिलाई करता है ना कोई कुछ और करता है। एनीवेज आफ्टर दैट आई जस्ट थोड़ा जस्ट गेट बैक टू द अपार्टमेंट। और ये जो है यहाँ की फेमस फ़िश एंड चिप्स है शॉप है, पीटर्स फ़िश एंड चिप शॉप। तो उन्होंने देखे वॉल पे भी कितनी बड़ी वो बनाया हुआ है, मोरल आई थिंक इट्स कॉल्ड। तो एक्चुअली इट्स कॉल्ड पीटर फिश फैक्ट्री फॉर सम रीज़न। तो एनीवेज फिर मैं वापस गई एंड देन जस्ट आई हैड अ क्विक सॉर्ट ऑफ अ क्विक स्ट्रॉल एट द बीच। जाने से पहले you have to just sort of do that little stroll on the not really on the beach, लेकिन एक आई थॉट कि चलो थोड़ा सा देख लूँ कि हाउ इट्स लुकिंग, क्योंकि अब तो वंस आई विल गो बैक हमारी तो घड़ियाँ जो हैं वो विंटर टाइमिंग पे चले जाएंगी और फिर बहुत आई मीन अबाउट 3:30 अंधेरा हो जाया करेगा आफ्टरनून में। सो इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ लास्ट चांस बिफोर विंटर वुड सेट इन। तो बस फिर यहाँ पे सब लोग बेसिकली यहाँ पे सब लोग जॉगिंग करते हैं, दे वॉक एंड एवरीथिंग। बस फिर मैंने क्विकली आई टुक माई स्टफ फ्रॉम द अपार्टमेंट और अब मैं नाउ आई एम गोइंग बैक अप, बट नाउ ऑब्वियसली आई एम गोइंग बैक टू लंदन इफ़ यू लाइक, इट्स नॉट इफ़ यू लाइक, डेफिनेटली ऑब्वियसली इंशाल्लाह आई एम जस्ट गोइंग बैक टू लंदन। तो बस यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिए। आई थॉट आई जस्ट कैप्चर इसको थोड़ा डिफरेंट लुक के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप इस तरह ड्राइव करते हुए व्हाट यू कैन कैप्चर यू कान डू इट व्हेन यू वॉक, इस तरह ज़्यादा चीज़ें दिख जाती हैं। और ये बहुत ही इट्स वेरी पिक्चरस्क सॉर्ट ऑफ प्लेस। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यू कैन ओनली सी फ्रॉम सर्टन एंगल, वॉक करते हुए यू कांट प्रॉपर कैप्चर इट। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा थोड़ी डिफरेंट लुक दी जाए और वील डू इट इन दिस वे। तो देखें ये पूरी जो है ये टनल की दीवार है जो नीचे से चल रही है एंड ये इतने ऊपर चली गई है। इसमें 3 रोड्स बन गए हैं, पता नहीं 4 और 5 फ्लोर्स की ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स बन गए हैं, अपार्टमेंट्स इनफैक्ट द हाउसेस हैं। तो ये सब कुछ, लेकिन ये टनल की दीवार इतनी ऊंची है और ऑब्वियसली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये और इनफैक्ट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये सब कुछ बिल्ड हुआ था। तो अब ये जो है बस मैं मेन रोड पे आ गई हूँ। यहाँ से ऑब्वियसली वंस यू टर्न लेफ्ट फिर आप बस चलते जाएं एंड देन यू विल जस्ट बेसिकली मैं तो लुक आई एम गोइंग ऑन द वे टू फाइंड माई वे आउट टू लंदन फ्रॉम रैम्सगेट। तो व्हाट आई एक्चुअली जो बात मुझे यहाँ की बहुत पसंद आती है, इट रियली लुक्स लाइक दिस प्लेस स्पेशली, इट रिमाइंड्स मी ऑफ इटली, द अमेल्फी कोस्ट, जो ऑब्वियसली यानी इस इंग्लैंड में इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट इस टाइप की कोई लोकेशन ढूंढना या इस टाइप की। तो दैट्स अ रियली यूनिक थिंग अबाउट दिस प्लेस। वरना आई मीन होपफुली इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट फ्यू व्लॉग्स I will go towards a not really proper like a traditional looking English countryside। तो आपको पता लगेगा कि कितने डिफरेंट हैं वो इस इससे। तो यहाँ देखें सारी जो है ये अंडर द रॉक्स अंडर द स्टोन्स लोग रह रहे हैं, ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी घर हैं। तो ये ना मुझे बहुत ऐसा लगता है इट जस्ट लिटरली लुक्स लाइक इटली। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट अ लॉट। सो ये वही हार्बर है जहाँ से भी हम थोड़ी देर पहले वॉक करके गुजरे थे, बट नाउ वी आर गोइंग बैक इन द कार। तो बस आई थॉट यू हैव अ लिटिल सॉर्ट ऑफ लुक अराउंड इन द कार। और अभी आगे जाके आपको ऑब्वियसली वंस आई विल फिनिश माय जर्नी हियर, सॉरी इनफैक्ट माय ड्राइव हियर। अच्छा ये भी देखें, ये भी उतनी ही पुरानी है। ये जो सारे ये बने हुए हैं ऑन द माय राइट हैंड साइड इनफैक्ट इट्स अबाउट लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद उन्होंने बट इट्स ऑल वेरी अप एंड डाउन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द क्लिफ, और उसी पे घर बने हुए हैं, उसके अंदर घर बने हुए हैं, शॉप्स हैं, प्लेसेस हैं। तो इट्स वेरी यूनिक प्लेस और बहुत करेक्टरिस्टिक है, वेरी नाइस, वेरी सॉर्ट ऑफ ओल्ड फैशन एज वेल, जो कि मुझे पसंद है बिकॉज हर कोई यहाँ पे भागे नहीं जा रहे। इट्स लाइक एवरीबडी सॉर्ट ऑफ वेरी रिलैक्सड। और बस दैट्स इट, एक्चुअली दैट वाज माय डे। और अब ये है कि ऑब्वियसली आई एम बैक टू माई आई विल बी बैक एंड देन अब हम किसी दूसरे से जाएंगे, किसी दूसरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। बट आई थिंक दिस टाइम आई विल डू मोर एज अ सेट मोर ट्रेडिशनल इंग्लिश कंट्री साइड इंस्टेड ऑफ दिस। वैसे भी एक दफ़ा विंटर आ जाती है तो फिर यहाँ पे सब कुछ ही एवरीथिंग लुक्स लाइक वेरी ट्रेडिशनल इंग्लिश कंट्री साइड टाइप ऑफ फील एंड लुक यू गेट इवन इन द सिटी।
क्योंकि सर्दी की वजह से सब कुछ ऑलमोस्ट जमा सा ही ग्रे टाइप की लुक आती है। ये देखें लंदन का साइन भी दिख गया है हमें यहाँ पे। तो बस ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू कुड काइंडली like and subscribe, that will be great, and inshallah I'll see you soon then. Thank you, bye.